नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की आरआरबी 2020 में जो बुक आई है यूथ कंपटीशन के द्वारा, और यह गणित का क्वेश्चन है और यह रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो रेलवे के सारे एग्जाम्स हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन सारे एग्जाम्स को उठा करके एक चैप्टर वाइज एक बुक बना दिया गया है। तो उसी चैप्टर वाइज बुक को हम लोग एक क्रम वाइज तरह से पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग शुरू किए हैं अनुपात और समानुपात। आज इसका चौथा भाग है। अगर आप लोगों ने इसके 3 भाग मैंने अब बना दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, या तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आप सबसे पहला वीडियो, पहला पार्ट इसका जरूर देखें, क्योंकि पहला पार्ट में मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे नर्स से और क्या किसका अनुपात दे रखा है, रोगी का अनुपात यहाँ पे दे रखा है। तो ये अनुपात कितना है, 1:6 क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या है कि एक नर्स है तो 6 रोगी है, ये मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 27 नर्स उस हॉस्पिटल में थी, तो वहां पे 27 नर्सें थी और एक नर्स क्या इस्तीफा दे दिया उसने, तो वो बचे कितने, 27 में एक चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 26 नर्स बचे। तो अब हमसे यही पूछा है कि 26 नर्स में अधिकतम कितने मरीज रह सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पता होगा एक पे 6 मरीज हैं। जब एक नर्स थी तो 6 मरीज थे, तो अगर 26 नर्स हैं तो कितने मरीज, 26 का यहाँ पे गुणा कर देंगे और 26 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, और ये 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 छंग 36 का 6, 3 हासिल, 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 156। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 78। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगाइए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है विज्ञान और क्या, कला। कला का अनुपात देगा, 2 विषय दिए हैं, जैसे विज्ञान है और एक कला है। इनका जो अनुपात है 5:3 कितना है, 3। इसका मतलब है विज्ञान में 5 नंबर, मतलब यहाँ पे कुल संख्या 5 है और कला में 3 संख्या। इन टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला वो 8 नहीं है, वो कितना है, 1528 है। तो कितने गुना है, 8 एक कम 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 7 तो 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 एक कम 8, तो 191 गुना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे कला के छात्रों की संख्या का पता लगाना है। तो कला के छात्र कितने हैं, 3, लेकिन 191 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 9 27 का 7, 2 हासिल, 3 एक कम 3, 3 2 5, कितना आ गया, 573। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है। कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें। यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आदमी अनुपात क्या है, कुत्ता। तो ये लोग ट्रेन से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका अनुपात दे रखा है 5 अगर आदमी है तो 2 कुत्ते यहाँ पे हैं, ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं। लेकिन इनके पैरों की संख्या कितनी है, 54 है। अब आप ही बताइए आदमी के कितने पैर है, ये तो इनकी क्या है, संख्या है अनुपात में। अब पैर के यहाँ पे आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब आप ही बताइए 5 आदमी है, अगर 2 पैर है तो एक आदमी के 2 पैर, तो 5 आदमी के कितने पैर, 10, तो 5 दूना 10, इसका गुणा हो जाएगा। अब 2 कुत्ते हैं, 4 पैर होते हैं एक कुत्ते के, तो 4 दूना 8 पैर हो जाएगा। तो अब यही टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये है 18। लेकिन ये 18 नहीं है, ये यहाँ पे दे रखा है कितना, 54 दे रखा है। तो कितने गुना, 18 तिरिक 54। तो हमसे पूछा क्या है, कुत्तों की कुल संख्या। अब यहाँ पे कुत्ते कितने हैं, 2, और इसमें 3 का अगर गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, ये 6 क्या आ गए, कुत्ते आ गए। अब अगर यहीं पर आदमी का पूछा होता तो यहाँ भी 3 का क्या कर देते, गुणा कर देते, 3 5 15 हो जाता।
तो इसका तो यहाँ पे तो जो राइट उत्तर होगा वो तो कुत्तों की संख्या, तो कुत्तों की संख्या 6 है, इसका राइट उत्तर डी होगा। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि आदमियों की संख्या पूछ सकता है, या तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि टोटल संख्या कितनी हो सकती है। आपको क्वेश्चन को बहुत बारीक से पढ़ना है, क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप एक गलत आंसर कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब यहाँ पे संख्याएं क्या है, 5:3 है। अगर हम इसमें x 5x है, मान लीजिए पहली संख्या, और दूसरी संख्या 3x है। अब इन दोनों का टोटल योग, अब इनके बीच का अंतर दे रखा है। इनके बीच का अगर अंतर है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2x है, और यही 2x बराबर कितना दे रखा है, 160। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ गया। अब हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं 5x गुणे कितना 3x, तो 5 गुणे x का मान कितना है 80, और गुणे कितना 3, और गुणे कितना फिर 80 यहाँ पे हो जाएगा। 15 3 पचे 15 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 8 8 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15, अभी इसका 15 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौका 60 का 0, 86, 15 छक्का 90, 90 6 96 हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या आ गया, 96,000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, तो दोनों के कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो जो अनुपूरक कोण है उनका अनुपात कितना है, 4:5 दे रखा है। अब आपको ये वाली लाइन को बहुत बारीक से पढ़ना, क्योंकि कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है, इनके बीच का अंतर क्या है, 1 हो जाएगा। अब इनका टोटल क्या है, फिर योग है, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1:9। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई होगी। तो रस्सी के अनुपात जो है कितना है, 7:5 है। अगर इन टोटल जोड़ेंगे तो कितना, 7 5 12, ये 12 नहीं है, ये 84 मीटर है। तो कितने गुना, 12 बरछंग 72 बरसते 84, 7 गुना। तो हमसे पूछा है कि लंबे टुकड़े की लंबाई, तो 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7, इसमें किसका गुणा कर देंगे, 7 का, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पे देखिए अनुपात क्या है, 3:2 है। अब यहाँ पे कुल संख्या ऑप्शन से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 3 2 5। अब आपको ऐसा ऑप्शन चेक करना है कि जो 5 का क्या हो, मल्टीपल हो, या तो 5 से वो भाग चला जाए। तो 5 से भाग ये जाएगा नहीं, और ये भी नहीं जाएगा, और ये भी नहीं जाएगा, तो 5 से भाग कौन से चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितने रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन है, जेम्स है और राधा है, दो यहाँ पे लोग हैं। इनका जो अनुपात है 1:2 क्या है, 2 है। अब इनके बीच में 87 रुपए बांटना है, तो यहाँ पे इनका क्या 2 1 3 हो जाएगा, और ये 3 रुपए नहीं, ये 87 इन दोनों का टोटल है। 3 दूना 6, 3 9 27। अब हमसे पूछा किसका है, राधा का कितने रुपए मिलेंगे राधा को, तो राधा को अभी तो 2 रुपए मिल रहा है, लेकिन इसमें 29 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 29 दूना कितना हो जाएगा, 58 हो जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, 69 की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई। अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, जेसन है एक, और एक कौन है, रूहाना है, रूहाना। तो इनका जो अनुपात दे रखा है 1:2 क्या है, 2 है। और अगर इनका टोटल देख लेते तो यहाँ पे 3, ये लेकिन टोटल 3 नहीं है, ये कितने के बराबर है, 69 के बराबर। कितने गुना,
3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 23 गुना। अब हमसे पूछा क्या है, रोहाना को कितनी राशि प्राप्त होगी। अभी रोहाना को कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, लेकिन अगर ये 23 गुना कर देंगे तो 23 दूना क्या हो जाएगा, 46, 46 हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक है नानी और एक है लीलू। ये पता नहीं कैसा नाम है, लीलू। अब इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 4:3। अब यहाँ पे लीलू की लंबाई क्या बोल रहा है, लीलू की लंबाई कितना है, 1.2 मीटर है। तो कितने गुना है, 0.4 गुना है। 3 चौक 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसकी है, नानी की लंबाई पूछा है। तो नानी की लंबाई कितनी है, 4, लेकिन यहाँ पे 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, तो 1.6 मीटर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2, 3, 4 तथा इसका परिणाम 63 सेमी है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। अब आपको यहाँ पे 2, 3 और 4 कोई त्रिभुज है, उन त्रिभुज की लंबाई, जैसे ये कोई त्रिभुज है, इन त्रिभुज की तीनों लंबाई का अनुपात इसका, इसका और इसका, इन तीनों का अनुपात दे रखा है 2, 3, 4। अब इनका परिणाम, परिणाम क्या होता है, तीनों का सभी का जोड़ होता है परिणाम। तो इनको टोटल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो गया, लेकिन ये टोटल 9 नहीं, ये कितना है, 63 है। तो कितने गुना है, 9, 7, 63, 7 गुना है। हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा क्या है, 4 है, और इसी में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का। तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, एक काम को करने में पी, क्यू, आर और यस को, यस की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 3, 5, 4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 है, किसे सबसे ज्यादा राशि मिलेगी, और कितनी राशि मिलेगी। अब आपको पता होगा जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा, श्योर है। तो यहाँ पे 4 लोग हैं, पी, क्यू, आर और यस, 2, 3 और 5 और 4, ये इनका कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात है। तो अनुपात अब इनको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। लेकिन ये 14 नहीं है, ये दे रखा कितना, 4200 दे रखा है। कितने गुना, 14 गुना 28, 34, 42, 300 गुना। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। सबसे अधिक राशि किसकी मिल रही है, आर को सबसे अधिक राशि यहाँ पे श्योर मिल रहा है, क्योंकि काम उसने ज्यादा किया है। तो इसमें हम 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पंक्तियां 1500 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ऑप्शन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन के यहाँ से ही देखते ही कर सकते थे, सॉल्व करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख गया कि आर की ज्यादा है। तो आर चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में ही आर था, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए बता दिया जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 89, यदि 750 को एक्स, वाई और जेड तीनों भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपाते y-10 अनुपाते z-15 बराबर 5:4:3 हो तो क्रमशः x, y और z का हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दे रखा है कि x-5 अनुपाते क्या, y-10 अनुपाते z-15, और यही बराबर में क्या दे रखा है, 5:4:3। अब देखिए यहाँ पे अनुपात में है, तो अगर हम x का मान इसको k मान ले, इस तरफ k मान देते हैं तो क्या हो जाएगा, x-5 बराबर क्या, 5k। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x और 5 को उस तरफ ले जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 5k + 5। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से इसको उठा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
y माइनस 10 बराबर, दूसरा वाला उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 4k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y और 10 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4k प्लस क्या 10, इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा वाला z माइनस 15 यहाँ से उठाएंगे, ये किसके बराबर 3k के बराबर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 को इस तरफ लाएंगे तो 3k प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें 3 इक्वेशन ये मिल चुका है, 1 2 3 इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ से हम तीनों इक्वेशन को यहाँ से हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या z, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12 के हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्या 5 और 15 20 और 30 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए x y और z का मान कितना दे रखा है 750 दे रखा है। इसका मान क्या रख देंगे 750 बराबर कितना 12 k प्लस कितना 30। अब यहाँ से k का मान जब निकाल 30 को उस तरफ भेजेंगे तो k का बराबर क्या आ जाएगा 720, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 k बराबर कितना 720, और यहाँ पे k बराबर कितना 72, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने k का मान निकाल लिया, तो यहाँ से हम पता करना शुरू करते हैं। x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और k का मान 60 है तो 5 6 30, 5 गुणे क्या 60 प्लस क्या 5, 5 6 30 और 300 हो जाएगा, और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे तो 4 गुणे 60 प्लस कितना 10, तो 6 चौका 24 और 10 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब z का यहाँ से मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 60 प्लस 15, तो यहाँ पे कितना 6 त्रिक 18 और 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 195। अब ये तीनों आंसर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, 117 की राशि को P, Q और R के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। यहाँ पे कौन कौन है P, Q और R, 3 लोग हैं, 1/2, 1/3 और 1/4। अब यहाँ से ये सही वाला है, ये क्या है सही वाला, तो यहाँ से जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम होगा 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो अब इसको जब टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, और ये 13 नहीं है 117 की बात, तो यहाँ पे कितने गुना 9 गुना। अब यहाँ से क्या है सब में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 छक्का 54 हो जाएगा, यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब आगे जब गलत इसने कर दिया गलती वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है P, Q, R की कंडीशन क्या बन जा रही है 2, 3 और 4 बन रही है। इनका टोटल योग करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही 117 के बराबर कितने गुना है 13 गुना है। 13 दूना क्या है, इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई 13 दूना 26, यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 13 39, यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 13 चौको 52। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये देखना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। गलती करने के बाद सबसे अधिक राशि कौन प्राप्त करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे P पहले 54 था, अब वो प्राप्त कर रहा है कितना 26, तो ये कम प्राप्त कर रहा है। क्यों पहले कितना था 36 था, अब कितना 39 प्राप्त कर रहा है, 3 ही ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पे R देखिए 27 था और इसने 52 प्राप्त किया, तो सबसे ज्यादा कौन प्राप्त कर रहा है ये R प्राप्त कर रहा है। अब देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन अगर हटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब R बचा। अब आप घटा लीजिए 52 में से 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 52 में 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, तो R 25 इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 91, X, Y और Z साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं
और 210 कमाते हैं। यदि एक्स वाई और जेड के कार्य का अनुपात है 4:6:5 है, तो जेड को कितनी राशि मिलेगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 10, 5 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 15 एकम 15, यहाँ पे बचा 60, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यहाँ से जेड की राशि से पूछा है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स, ये एक्स है, वाई है और ये जेड, तो हमें इसकी राशि पूछा है। तो यहाँ पे पहले कितना था, 5, अब कितना है, 14 गुना कर देंगे, 14 पंजे क्या हो जाएगा, 70। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, एक्स वाई और जेड के बीच 4 5 और 6 के अनुपात में 900 की राशि वितरित की गई। एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर है? यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड, इनका अनुपात क्या है, 4:5:6। तो अब इनका टोटल जो दे रखा है कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15, टोटल कितना है 15, 15 लेकिन नहीं, कितने के, 900, कितना, 15 छक्का 90, 60 गुना अधिक है। अब यहाँ पूछा है एक्स और वाई के बीच कितना डिफरेंट है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, एक्स और वाई के बीच, तो इनका जो अंतर है क्या आ रहा है, 2। अब हमें इनका अंतर ही पूछा, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 60 गुना अधिक है। 6 दूना 12, 120, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7 3 5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक कंचे मिले? अब यहाँ पे ध्यान से रखना, अमन हो गया, अशोक हो गया, 3 लोग हैं यहाँ पे, और एक कौन है, आलोक है। 3 लोग हैं और इनका जो अनुपात दे रखा है 7:3:5 दे रखा है। जब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना, 15, और ये 15 नहीं है, ये 315 के बराबर। 15 दूना 30, 15 एकम 15, 21 गुना अधिक है। तो यहाँ से पूछा है अशोक की तुलना में अमन को कितनी अधिक कंचे मिले। अशोक और अमन के बीच, इनके बीच जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, लेकिन ये 4 का नहीं, 21 गुना अंतर है। तो 21 चौका कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94, यदि त्रिभुज के कोण 5 6 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है। अब यहाँ पे 3 त्रिभुज है, उनके कोणों का अनुपात क्या दे रखा है, 5:6:7 दे रखा है। अब आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे अगर हम x यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो इसको जब टोटल योग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। लेकिन 18x नहीं, ये हो जाएगा कितना, 180 होता है। तो कितने गुना है, यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे कितने हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, x का मान 10 आ गया। अब देखिए जब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 6 गुणे कितना हो जाएगा, 10, तो कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ भी अगर हम x का मान रखें 7 गुणे क्या हो जाएगा, 10, तो कितना हो गया, 70। अब आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिला है, 50 60 और 70 मिला है। अब आपको ये दिख रहा हो कोई 90 से अधिक है ही नहीं। जब भी कोई 90 से अधिक, 90 से सारे कम है, और आपको पता होगा कि 90 से जो भी कम होता है सभी को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3:4 है, तो पहला भाग क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं A, B, C और D। यहाँ से अनुपात क्या है, 1/2, 2/3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये है क्या, अनुपात है। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 त्रिक 18 और 6 चौका 24 हो जाएगा। और ये टोटल जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 28, 28 यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 18 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49।
तो ये लेकिन 49, यहाँ पर 49 नहीं है, ये कितना है 686। कितने गुना है? 14 गुना है। हमसे पूछा क्या है, पहला भाग क्या है? पहला भाग कितना है? 3 है। इसमें 14 का गुणा करेंगे, 14 त्रिक कितना हो जाएगा? 42 होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96। 1000 की धनराशि को तारा, तमन्या, टीना के बीच 4, 5 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशि के बीच अंतर कितना है? यहाँ पे पूछ रहा है। तारा, तमन्ना 3 लोग हैं यहाँ पे, और टीना 3 लोग हैं। इनका जो अनुपात दे रखा है कितना? 4:5:5:6 है। तो यहाँ पे ये तीनों का योग कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15 हो जाएगा। और ये 15 नहीं है, यही क्या है? 1000 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ पे 10 बजे 100 हो जाएगा। 15 छक्का 90, पॉइंट 6 में चलता रहेगा। अब हमसे पूछा क्या है, तारा और टीना के राशि के बीच का अंतर कितना है? तारा और टीना के बीच, तारा और टीना के बीच यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ पे अंतर 2 है, लेकिन अंतर 2 नहीं है, ये कितना है? 666.6 है, गुना है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? तो इसके 2 गुना हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 133 पॉइंट कितना? 33 आ जाएगा। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97। 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में वितरित कीजिए और किस क्रम में करना है? तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1:2:4:5 है। तो जब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 3 7 5 12 हो जाएगा। और ये 12 नहीं है, ये कितना है? 156। 12 एकम 12, बढ़तियाँ 36। हमसे पूछा सब का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा। इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई करें, 13 चौका 52 हो जाएगा। इसमें भी 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 पच्चे 65 हो जाएगा। तो हमारा राइट उत्तर क्या है? 13, 26, 52 और 65 है। तो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। 130 3:6:8:9 के अनुपात में बांटा है। प्रत्येक को दी गई राशि है। तो यहाँ पे 3:6:8:9 इसको किस में बांटा है? तो अब इसको टोटल योग करेंगे तो यहाँ से 9 8 कितना? 17 17 3 20 20 6 26 हो जाएगा। अब ये 26 नहीं है, ये कितना है? 130 के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम 1 के बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 बटे क्या? 26 हो जाएगा। 13 कम 13 हो जाएगा, 13 दूना 26। तो 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। हमें 1 बराबर 5 है, तो प्रत्येक का मान पूछा, तो इसमें भी 5 के क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पंतिया क्या आ जाएगा? 15। यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 होगा। यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 45 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा 15 30 40 और 45, ये किस में है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में सारे ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 99। एक निश्चित पुरस्कार राशि पी क्यू और आर को 3 5 और 7 के अनुपात में दी जानी है। यदि आर को पी से 1000 अधिक मिला हो तो क्यू की हिस्सेदारी क्या है? बहुत सारे सिंपल ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन में बस मल्टीप्लाइफिकेशन है बस। पी क्यू और आर, इनका अनुपात कितना है? 3:5:7 है। अगर ये टोटल, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया रखा है, यदि आर और पी से इतना अधिक है, आर और पी यहाँ पे कितना अधिक है? 4 अधिक है। यहाँ 4 अधिक है, लेकिन ये 1000 अधिक बता रहा है। तो कितने गुना है? 250 गुना है। अब हमसे पूछा क्या है? क्यों की हिस्सेदारी क्या है? तो यहाँ पे क्यों क्या है? अभी 5 है। तो क्यों के क्या 5 है, तो इसमें 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1250। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 100, यदि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है, यह पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2, 5 और 7 है, इनका जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। लेकिन ये 14 नहीं, ये 280 का क्या आधा, मतलब जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना 140 हो जाएगा। मतलब ये कितने गुना है, 10 गुना है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है। सबसे छोटी क्या है, 2 है, और इसका वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको 2 है, यहाँ पे इसको 2 का 10 का मल्टीप्लाई करें, 10 दूना क्या हो जाएगा 20। अब इसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो जब 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, यदि तीन संख्याएं 4, 5 और 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, तीन संख्या 4, 5 और 7, ये तीन संख्याएं हैं, इनका टोटल योग कितना दे रखा है, 5, 4, 9, 7, 16। तो यहाँ पे लेकिन 16 नहीं, ये 320 है, कितने गुना 2, 20 गुना है। अब हमसे यहाँ पे क्या, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी यहाँ पे 4 है और सबसे बड़ी 7 है, तो इनका टोटल योग कितना, 7, 4, 11 है। लेकिन 11 नहीं, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 220। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, यदि तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। 1:3:5 है, इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यही 9 नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 10,800 दे रखा है, कितने गुना, 9 कम 9 और 9 दूना 18, 1200 गुना दे रखा है। अब यहाँ से पूछा है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन है, यही तो सबसे बड़ी है। इसमें किसका 1200 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60 हो जाएगा, ये कितना आ गया 6000। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अनुपात क्या है, 3:5:9 कितना 13 है, इनका टोटल योग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, तो कितने गुना है, ये 12 गुना है। हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण यहाँ पे क्या है 13 है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36 का 6, 3 हासिल, 12 एकम 12, 12 3 15 हो जाएगा, 156 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।